कुछ विडंबनाएं हमारे सामने सदैव विद्यमान रहती हैं, जिन्हें समय का घूमता चक्र भी नहीं बदल पाता। भारत का गरीब किसान एक ऐसी ही शाश्वत विडंबना का जीवंत प्रतीक है, जिसकी नियति वक्त, हुकूमत या मौसम के बदलने से नहीं बदलती। कहने को वह अन्नदाता है, जिसके श्रम की बदौलत हमारा चौका तो गुलजार रहता है, लेकिन उसे स्वयं 2 जून की रोटी के लिए साल भर जद्दोजहद करनी पड़ती है। अगर प्रकृति की संवेदनहीनता का कोई सबसे बड़ा भुक्तभोगी है तो वह किसान ही है। संवेदनहीन तो सरकारें भी रही हैं, योजनाएं बनती रहती हैं, लेकिन उनकी दशा में बदलाव नहीं आता है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। करीब सदियों से अपनी आवाज सुनवाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन उसकी आवाज न पहले सुनी गई थी और न आज सुनी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने मन की बात में अपनी तो कह जाते हैं, लेकिन शायद वे भूल जाते हैं कि केवल अपनी कहने वालों को लोग बहुत दिन तक सुनना पसंद नहीं करते हैं। उसमें नयापन भी तभी होता है जब दूसरे की बात भी सुनी जाए। मोदी सरकार का हनीमून पीरियड खत्म हो गया है। पहले के 5 सालों में देश की जनता ने जब मोदी सरकार का कोई जोरदार विरोध नहीं किया, तो शायद सरकार भी इस गफलत में रही कि वे जो भी फैसले ले रहे हैं वह जनता के हित में है। शायद यही अति विश्वास एनडीए के लिए घातक साबित हुआ। एनडीए के पिछले 6 साल के कार्यकाल में मौजूदा किसान आंदोलन पहली सबसे बड़ी चुनौती है। सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी व्यापक था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से खत्म हो गया। मौजूदा विरोध प्रदर्शन का पूरे देश में असर है, जिसमें देश भर के विभिन्न तबके के किसान शिरकत कर रहे हैं। किसान आंदोलन से एनडीए सरकार की न केवल चूल्हे हिलने लगी हैं, उसके नव उदारवादी एजेंडे में भी कई दरारें दिखने लगी हैं। मौजूदा किसान आंदोलन की तुलना अतीत के कुछ बड़े किसान आंदोलनों से भी की जा रही है। असम में सरकारें बदलती रही, लेकिन आज तक ददिया लाइका ग्रामीणों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। हम लोग इबिर में रहता हो, हम लोग डिब्रू चौका हंडर से हम लोग आया। हम लोग यहाँ रहता हो 19 दिन। हमारा दुख कष्ट मास अंदर से ये शिविर में हम लोग रहता है, इसीलिए हम लोग दिल से बहुत कष्ट हुआ। सरकार हम लोग का कोई हम लोग का ग्रहण नहीं किया, इसीलिए हमारा शिविर से वो आगे में प्रथम मर गया रेवती पाओ मेरा सामान है, और काल मर गया कुस्मिता मोरांग। इसका घाट में लड़का लोग है। ये आगे में 1 हफ्ता में आगे घाट में मर गया। ये माँ भी खाल मर गया। और आज इंदिरा मिली नाक से ठेस उड़ाया, इसीलिए अभी तक सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। यहाँ के ग्रामीण पिछले 19 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। अपनों की मौत का मातम भी ठीक से नहीं मना पा रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसान 44 दिनों से डटे हैं। एक तरह से पूरे देश में लोग कहीं न कहीं विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। आज इहाते आमी समदल करिछु। आमी भाबिसिलु जे मंत्री मशाई बाहिरत आहिबो, आमार लगत अलप कथा पातिब, তেওঁৰ কিবা যদি কোনো বক্তব্য থাকে তেওঁ ৰাখিব,
আমিও আমার বক্তব্যখিনি রাখি। আমি শান্তিপূর্ণ আন্দোলনত আছিলো, কিন্তু আচৰিত কথা এই মন্ত্ৰীজন আৰু আমাৰ শিলচৰৰ বিধায়কজন নিজে থিয় হৈ থাকি পুলিচৰ সাহায্য লৈ আমাৰ মহিলাগৰাকীক রীতিমতো টানা হেঁচড়া কৰি ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে গাড়ীত কৰি ওলাই গ'ল। इस देश की विडंबना ही कही जा सकती है कि जिसके 65% वोटर ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, इसके बावजूद किसानों के मुद्दे कभी चुनाव का प्रमुख एजेंडा नहीं बन पाते हैं। अब सवाल है कि किसानों के पक्ष में बढ़ता समर्थन क्या हमारी आर्थिक नीति में मूलभूत बदलाव का रास्ता खोलेगा? क्या भविष्य में देश में चुनाव का चरित्र बदलेगा? क्या भविष्य में किसानों के एजेंडे प्रमुख मुद्दे बनेंगे? इसका फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि किसान आंदोलन का स्वरूप कितने समय तक देशव्यापी रहेगा और इसकी तीव्रता कब तक बनी रहती है। एनी न्यूज ब्यूरो। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा।